अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमा असद अब्बासी है। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है आसिफ अली खान। ये हैं माइंड साइंस एक्सपर्ट एंड साइकोलॉजिस्ट एंड ऑथर ऑफ अ बुक उड़ान भरने दे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहला सवाल हमारे पास ये है कि आजकल बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, तो बच्चों का ज़िद्दी होना उनकी फ़ितरत है, उनके वालिदैन की तरबियत का नतीजा है? वालिदैन का ये भी सवाल होता है कि हम बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल करें, किस तरह से उनको समझाएँ कि सही क्या है, गलत क्या है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की ज़िद वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा से रही है। पेरेंटिंग एक चैलेंजिंग जॉब है और इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि ये चैलेंजिंग है। ये आसान ऐसे नहीं बच्चे पल जाते। हाँ, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है तो इसमें ये देखना होता है कि ये ज़िद आ कहाँ से गई। बच्चे के ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक एमिगडाला जो उसके इमोशंस को कंट्रोल करता है, दूसरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो अकली दलाइल को समझता है, लॉजिकल वे में बात को समझता है। न्यूरोसाइंस ये बताती है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये 11 साल से 20 साल के दरमियान में बनना शुरू होता है। हुँ, यानी अभी जो छोटा बच्चा है, 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 7 साल का, उसको हम ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं जब वो जिद करता है कि जैसे वो बड़ा बच्चा। जी, तो बिल्कुल। वो चूंकि लॉजिकल ब्रेन अभी बना ही नहीं है, तो वो आपकी लॉजिकल जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको मान लेगा, उसको समझ लेगा। इस वक्त उसका ब्रेन कौन सा एक्टिव है? इमोशनल ब्रेन। लिहाजा उसको समझाने के बजाय उसको इमोशनल कंफर्ट देने की जरूरत होती है बचपन में, और वो इमोशनल कंफर्ट वालदेन नहीं दे पा रहे होते। जब बच्चा जिद करता है तो वालदेन उससे ज़्यादा बड़े ज़िद्दी बन के पावर स्ट्रगल करते हैं, यानी उसको डांटते हैं, उसको मारते हैं, और ये एक लूप बनता चला जाता है। अब वो डांट और मार मजीद किसको डैमेज कर रही है? एमिगडाला को डैमेज कर रही है, जो कि इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम जिसने चलाना है। वालदेन डांटते जाते हैं, मारते जाते हैं, डांटते जाते हैं, मारते जाते हैं, और यूं बच्चा मजीद जिद्दी होता चला जाता है। अच्छा, इसके बरक्स दूसरे टाइप के वालदेन होते हैं। वो क्या करते हैं कि बच्चे ने कहा कि ये मुझे मोबाइल चाहिए, और वालदेन ने कहा ये लो जी, लीजिए, और घंटों बैठे रहे। ठीक है। तो यहाँ बच्चे ने अब एक और पैटर्न सीख लिया कि मुझे जब भी कोई चीज़ चाहिए तो मैं मांगूंगा। अच्छा, कुछ वालदेन ऐसे होते हैं जो ऐसे नहीं देते, रेजिस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं मिलेगा, और फिर बच्चा चीखना शुरू करता है। अब जब वो चीखता है, चिल्लाता है, तो फिर एक वक्त आता है जब वालदेन की बस हो जाता है, और फिर वो पकड़ाते हैं। ये सबसे खतरनाक पैटर्न। उसकी वजह ये है कि अब बच्चे ने ये सीख लिया, उसके ब्रेन ने ये पैटर्न सीख लिया कि मुझे किस लेवल पे जाना है तो मुझे मेरी बात जो मैं चाहता हूँ वो मिल जाएगी। अब वो उस लेवल पे जाना सीख जाता है, और हर बार वो, और हम उस लेवल को बदतमीजी कहते हुँ, हैं। हुँ। तो ये पैटर्न आपने सेट करना है कि जिसको आप कहते हैं ना बाउंड्री सेटिंग। बाउंड्री का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हाँ है तो फिर वो हाँ है, और जो चीज़ ना है तो फिर वो ना है। ये नहीं है कि आज बच्चे ने चीखा चिल्लाया तो आपने कहा इट्स ओके, बच्चे तो करते हैं, और यही काम जब उसने कल किया तो आपने उसकी पिटाई लगा दी। तो ये कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं है वालदेन का, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है। तो वालदेन अगर ये कहे ना कि ये मोबाइल आपको नहीं मिलेगा, तो फिर वो नहीं मिलेगा, किसी सूरत नहीं मिलेगा, तो फिर बच्चे के जहन में ये बिहेव। अब सवाल ये है कि आदत लग गई, वो जिद्दी हो गया है किसी चीज़ का, उसकी जिद को कैसे कंट्रोल किया जाए। 4 साल तक के जो बच्चे होते हैं, इनकी ये जो जिद जिसको हम कह रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं टेंट्रम्स। ठीक है, ये जिद नहीं होती, ये टेंट्रम्स होते हैं। यानी बच्चे को अपनी बात समझाना अभी आई नहीं है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो चीखता है, माँ उसके चीख से समझती है कि आया उसको फीडिंग की ज़रूरत है, आया उसे कोई तकलीफ है, वो क्या चाह रहा है। वो मुंह से नहीं बोलता, हम अंडरस्टैंड करते हैं और खुद से उसको फैसिलिटेट करते हैं। तो क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन बनी नहीं है अभी, लैंग्वेज पैटर्न, लैंग्वेज बनी नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से 4 साल तक के बच्चों के बहुत सारे इमोशंस हैं, उनको नहीं पता होता कि मुझे ये कम्युनिकेट कैसे करना है, तो वो चीखते हैं। जो अल्लाह ने उनको सिखाया बचपन से, वो चीखते हैं और चिल्लाते हैं। तो जिद कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला तो ये कि उस वक्त बच्चे को इमोशनल कंफर्ट देने की कोशिश की जाए। जिस चीज़ पे वो जिद कर रहा है उसको ऑल्टरनेट चॉइस दी जाए, ना कि उसको वो चीज़ दे दी जाए। अगर वो दे दी तो वो पैटर्न डेवलप होगा, वो कभी भी नहीं, वो हर बार यही चीज़ मानेगा। अगर आपको पैटर्न डेवलप करना आ गए, आपको इमोशनल कंफर्ट देना आ गया, अलॉट ऑफ टाइम जिद की वजह बच्चों की नींद का पूरा पूरा ना होना, बच्चों की भूख का पूरा ना होना, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इन फैक्टर्स पे काम किया जाए, बजाय इसके कि बच्चे को मारा जाए, पीटा जाए, डांटा जाए, या इसके बरक्स जो वो मांग रहा है उसको वो दे दिया जाए। ये दोनों ही जो पोल पे लोग हैं, ये दोनों ही बच्चों को स्पॉइल करते हैं।